भारत के इन 7 चिरंजीवियों के रहस्य को जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। वैज्ञानिकों ने खोजा कि क्यों इन 7 लोगों को मिला है अमरत्व का वरदान। जानिए कैसे ये 7 लोग मिलकर कलयुग के अंत में करने वाले हैं भगवान विष्णु की मदद। कलयुग के अंत में कल की अवतार की तरफ से लड़ेंगे ये 7 योद्धा। दोस्तों, हमें अपने धर्म ग्रंथों में 7 चिरंजीवी लोगों का उल्लेख मिलता है जिन्हें मौत छू भी नहीं सकती, और उनमें से कुछ लोग तो सतयुग से ही हमारी पृथ्वी पर रह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि ये 7 चिरंजीवी पृथ्वी पर अब तक क्या कर रहे हैं, और दोस्तों इनका भूलोक पर रहने का असली मकसद क्या है। और दोस्तों, शायद आप नहीं जानते, लेकिन हम आपको बता दें कि हमारे धर्म ग्रंथों में मौजूद इन 7 अमर जीवियों का एक बहुत खास मकसद है, और दोस्तों जो कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के कल की अवतार के बाद ही पूरा होगा। जी हां दोस्तों, असल में हमारे धर्म ग्रंथों में यह बहुत ही खुफिया तरीके से बताया गया है कि कैसे ये 7 चिरंजीवी भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का कलयुग के अंत में मदद करेंगे। क्योंकि दोस्तों उस वक्त धरती पर ऐसा कोई भी इंसान या देवता मौजूद नहीं होगा जो भगवान श्री विष्णु के कल्कि के साथ मिलकर दुनिया से पापियों का अंत कर सके। तो दोस्तों ऐसे में 7 चिरंजीवी ही होंगे जो भगवान के साथ मिलकर दुनिया से पापियों का नाश कर देंगे। आइए दोस्तों बताते हैं आपको उन 7 चिरंजीवियों के बारे में जो कलयुग के अंत में भगवान विष्णु की मदद करने वाले हैं, और इसीलिए उन्हें अमरता का वरदान भी दिया गया है। और दोस्तों इनमें सबसे पहला नाम आता है हनुमान जी का। अंजनी पुत्र, संकट मोचन, राम भक्त श्री हनुमान जी को भला कौन नहीं जानता। इन्हीं हनुमान जी को खुद सीता माता ने चिरंजीवी यानी अमर होने का वरदान दिया था। और दोस्तों माता सीता ये बात अच्छे से जानती थी कि कलयुग में जब भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लेंगे तो उस वक्त उनकी मदद करने के लिए वहां उनके परम भक्त हनुमान जी भी होने चाहिए। इसीलिए उन्होंने हनुमान जी को अमरत्व का वरदान दिया था। दूसरा नाम आता है विभीषण का, जिनके बारे में आपने रामायण में जरूर सुना होगा। विभीषण रावण के भाई थे जिन्होंने लंका विजय के दौरान प्रभु राम की शरण ले ली थी। इसीलिए इनके धर्मनिष्ठ और भक्ति गुण से खुश होकर भगवान राम ने इन्हें दीर्घायु का वरदान दिया था। और भगवान खुद चाहते थे कि जैसे विभीषण ने रामायण काल में उनकी मदद की थी, ऐसे ही कलयुग में भी विभीषण उनके साथ मिलकर पापियों का अंत करे। भारत के 7 चिरंजीवियों में तीसरे नंबर पर आते हैं भगवान परशुराम जी, जिनका जन्म त्रेता युग में एक ब्राह्मण ऋषि के घर में हुआ था और जिन्हें विष्णु का 6ठा अवतार भी कहा जाता है। परशुराम जी एक ऐसे अजय योद्धा थे जिन्होंने कई बार धरती से क्षत्रियों का नामो निशान मिटा दिया था। और दोस्तों भगवान परशुराम भी कलयुग में कल की अवतार के साथ मिलकर कलयुग का अंत करने वाले हैं। अगला नाम आता है शुक्राचार्य के शिष्य और भक्त प्रहलाद के पोते राजा बलि का। जी हां दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ करके तीनों लोगों पर अपना अधिकार जमा लेने वाली बलि, जिसे खुद फिर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर अमरता का वरदान दिया था। और दोस्तों ये भी कलयुग में भगवान कल्कि के साथ मिलकर युद्ध करने वाले हैं। दोस्तों अगला नाम आता है उस ऋषि का जिन्होंने अपने तप के बल पर काल यानी मृत्यु पर विजय हासिल कर ली थी, और उन्हीं में से एक है महर्षि व्यास। ये भगवान कल्कि के साथ युद्ध में हिस्सा लेने वाले हैं। दोस्तों अगला नाम आता है महाभारत काल के कृपाचार्य का। कौरवों और पांडव दोनों के गुरु कहे जाने वाले कृपाचार्य एक महान और भयंकर योद्धा थे जिन्हें बाद में चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त हो गया था। और दोस्तों इसीलिए इन्हें भी अमरत्व का वरदान दिया गया है ताकि कलयुग के अंत में भगवान की सेना में मिलकर ये उनकी मदद कर सके। हमारी इस लिस्ट में मौजूद आखिरी चिरंजीवी को तो आप अच्छे से जानते होंगे, जिसने कौरवों की तरफ से महाभारत के युद्ध में भाग लिया था, जिनका नाम है अश्वत्थामा। दोस्तों अश्वत्थामा को अपनी अमृता किसी वरदान के कारण नहीं, बल्कि श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को अमर होने का श्राप दिया था। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि अश्वत्थामा भी कलयुग के अंत में कल की अवतार के साथ मिलकर उनकी मदद करेंगे और उसके बाद अश्वत्थामा भी अपने श्राप से मुक्त हो जाएंगे।